ना ना। देखो मेरे बच्चे, हमने टोटल काम माना था 60, तो ए एक दिन में कर रहा है 6, बी एक दिन में 5 और सी एक दिन में कर रहा है 4, है ना। ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो देखिए मेरे बच्चे, तीनों एक साथ मिलकर काम स्टार्ट करते हैं, 3 दिन बाद तीनों इस काम को छोड़ देते हैं ना, एक काम को छोड़ देता है, ठीक है। भाई 3 आदमी थे एबीसी, तीनों ने मिलकर काम करना स्टूडेंट। विजय कह रहा है सर ये 10 12 15 कहाँ से आए। मेरे बच्चे फिर से समझाता हूँ तेरी बात को, अब रिपीट मत कराना, सबसे रिक्वेस्ट है। मैंने ये कहा था कि ये एक स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, यहाँ से लेके यहाँ तक की ये क्वेश्चन है, मतलब एक स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट के ऊपर 5 सवाल पूछे हैं, ये पहला सवाल था, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा सवाल था, ये दूसरा सवाल था, ये 2 नंबर लिखा हुआ। फिर ऐसे ही मेरे बच्चे ये तीसरा सवाल था, ये 3 नंबर लिखा हुआ है। ऐसे ही एक चौथा सवाल था जिस पे अभी हम चर्चा कर रहे हैं, ये चौथा सवाल है, ठीक है। तो स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ था, इसके ऊपर 4 5 सवाल है, तो चौथे सवाल पे हम डिस्कस कर रहे हैं, बस इतनी बात है। तो कह रहा है कि भाई ए बी और सी तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़ दे रहा है, तो काम पे बचा कौन, बी और सी। काम पे बचा कौन मेरे भाई, बी और सी, क्योंकि ए चला गया 3 दिन बाद, तो बी और सी बचा। और कह रहा है काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो अगर बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देगा, तो आखिरी 4 दिन में कौन बचा होगा, सी। हाँ है ना। बी काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसका मतलब आखिरी 4 दिन में कौन बचा काम पे, सी। आखिरी 4 दिन में कौन बचा काम पे, सी बचा। अरे हाँ है ना। अगर हम इस हिसाब से काम निकालें, तो ए एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन, सॉरी तीनों मिल जाते एक दिन में, 6 और 5 11 और 4 15 यूनिट काम करते हैं, तो 3 दिन में कितना करेंगे, 45। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो 4 दिन में कितना करेंगे, 16। तो 45 और 16 कितना काम हो गया, 61। करना कितना था, 60। तो इसका मतलब काम अभी तो फालतू कर दिया, जबकि बी प्लस सी के हिस्से का काम बचा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि हम कहीं ना कहीं भाषा को गलत तरीके से अप्रोच कर रहे हैं, मतलब भाषा को गलत तरीके से समझ रहे हैं। हमने भाषा को गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया, तो हमें सही रूप में भाषा को समझना था, तो सही रूप कैसे होगा। तो सही रूप ये बनेगा सवाल का मेरे बच्चे, सही रूप सवाल का ये बनेगा कि भाई ए बी और सी तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं, ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, बी काम पूरा होने से 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कितने समय में समाप्त होगा। भाई सवाल ने ये कहा कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, सवाल ने कहा कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ रहा है, तो ये बात तो तय हुई कि ए ने 3 दिन काम किया। लेकिन ये बात कौन बताए कि भाई 3 दिन तक तीनों साथ थे। हो सकता है काम ही 5 दिन चला हो, काम 5 दिन चला हो, ये पहला दिन है, ये दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, ये चौथा दिन है, ये पांचवा दिन है, 5 दिन चला हो। ए के बारे में कह रहा है कि ए ने 3 दिन काम किया, मतलब ए ने 3 दिन काम किया, मतलब पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन काम किया। और बी को कह रहा है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम खत्म हुआ इस दिन, तो इससे 4 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। मतलब बी ने ना ही इस दिन काम किया, ना इस दिन काम किया, ना इस दिन काम किया, ना इस दिन काम यहाँ खत्म हुआ, इससे 4 दिन पहले छोड़ दिया। बी ने केवल कितने दिन काम किया, एक दिन। और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, सभी दिन काम किया। तो अगर मैं 5 दिन में मान लो काम खत्म हो रहा है, तो ए बी सी का 3 दिन तक एक साथ थे नहीं, क्योंकि बी तो एक दिन बाद ही काम छोड़ के चला गया। यानी इस बात का मतलब मेरे बच्चों ये है, इस बात का मतलब ये है कि स्टेटमेंट अगर ये कह रही है कि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ा, तो इस बात का कतई ये मतलब नहीं है कि 3 दिन तक ए बी और सी तीनों एक साथ काम पे रहे, ये कतई भी जरूरी नहीं है। हो सकता है कि तीनों एक साथ काम शुरू कर रहे हैं, लेकिन काम खत्म होने से कह रहा है 4 दिन पहले बी चला गया, तो हो सकता है ए के जाने से पहले ही बी चला गया हो। हाँ है ना। मेरी बात समझ, नितिन कह रहा है लेकिन है तो टुगेदर ना। हाँ हाँ टुगेदर है भाई, एक साथ काम शुरू किया, हो सकता है एक ही सेकंड एक साथ किया उसके बाद हट गए, हो सकता है एक दिन तक मिलकर काम किया फिर हट गए, इस बात में क्या जबरदस्ती। इसका मतलब हम भाषा को गलत रूप में यहाँ पे समझ रहे थे। फिर क्या सही रूप होगा जी, सही रूप भी समझते हैं। तो सही रूप ये होगा, डिटेल जो मैं इसका था फिर शॉर्ट में भी समझाऊंगा, कि सही रूप में हमें ऐसे करना चाहिए, लेट लेट द वर्क वुड कंप्लीट कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ, मान लेते हैं पूरा काम एक्स दिन में मेरे भाई खत्म हुआ, मान लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों पूरा काम एक्स दिन में खत्म हुआ, है ना, पक्का। अब सवाल में कह रहा है कि ए ने 3 दिन तक काम किया, तो ए का सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया। कहता है बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने काम किया होगा एक्स माइनस 4 डेज। बी ने काम खत्म होने से 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब बी ने किया होगा एक्स माइनस 4 डेज। और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो सी ने जितने दिन काम रहा होगा उतने दिन काम किया नहीं, सी ने मेरे बच्चे काम किया होगा एक्स दिन। हाँ है ना। सो ट्रिक से बताऊंगा, पहले समझ लो बात को। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 6, तो 3 दिन में कितना कर लेगा, 18। बी एक दिन में कितना काम कर सकता है जी, 5, तो एक्स माइनस 4 दिन में कितना कर लेगा, 5x माइनस 5 × 20। सी एक दिन में कितना काम करता है, 4, तो एक्स दिन में कितना कर लेगा, 4x। हाँ है ना। तो ए जमा बी जमा सी ये टोटल वर्क, और ये टोटल वर्क किसके बराबर है, 60 के। सोल्व करेंगे तो 5 और 4 9x, 20 और 18 -2 उधर जाएगा प्लस का, तो 60 और 2 62। तो एक्स की वैल्यू आई 62/9, 9 × 6 = 54, 6 सही 8 बटे 9। यानी कुल मिला के जो काम है वो 6 से 8 बटे 9 दिन बाद खत्म हुआ है।
इस बात को डिटेल में समझिए, जो डाउट हो कमेंट में लिखिए, 1 मिनट का समय लीजिए ताकि फिर मैं आपको जवाब दे पाऊं। पाँच और चार 9x आया, 20 और 18 -2 आया, -2 उधर गया प्लस का, 60 में 2 जोड़ा 62। क्या दिक्कत है इसमें यार? है ना? दिक्कत नहीं है बे, क्लास प्रॉपर चलिए। मैं बाथरूम करने चला गया था इसलिए टाइम लगा 1 मिनट। आइए, x-4 कैसा है? सवाल पढ़ेगा अनपढ़ तब आएगा समझ में। कैसी बातें करते हो यार तुम लोग। अब आइए दूसरी बात पे, पेपर में कैसे करें सवाल को। 2-3 सवालों से समझाऊंगा तब जाके समझ में आएगी। देखो यार, जब भी सवाल में ऐसी भाषा हो कि भाई उसने 3 दिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया। देखो, अगर मैं ये कहूँ कि यार ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया तो ये बात सर्टेन हो गई कि ए ने 2 दिन काम किया। लेकिन अगर मैं भाषा ये इस्तेमाल करूँ कि ए ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो क्या मुझे बता सकते हैं कि काम कितने दिन हुआ? मेरे बच्चे, क्या मुझे बता सकते हैं कि काम कितने दिन हुआ? अगर मैं ये कहूँ कि ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो क्या बता सकते हैं ए ने कितने दिन काम किया? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि सर जब तक ये नहीं पता चलेगा कि काम कितने दिन में खत्म हुआ, तब तक हम ये नहीं बता सकते कि ए ने कितने दिन काम किया। क्योंकि अगर काम 10 दिन में खत्म हुआ और ए ने 2 दिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले छोड़ा, तो इसका मतलब ए ने 8 दिन काम किया। हाँ है ना? तो जब तक ये ना पता चले कि काम कितने दिन में हुआ, तब तक हम ये सर्टेन नहीं बता सकते कि इन्हें कितने दिन काम किया। मतलब किसी भी ऐसी लैंग्वेज में जहाँ वो ये कहते हैं कितने दिन पहले छोड़ा, वहाँ हम ये चीज़ें नहीं बता सकते। तो करिए क्या, टोटल काम था 60। ये श्योर हो गया कि ए ने 6 दिन काम किया, ना सॉरी 3 दिन काम किया, क्योंकि ए ने 3 दिन बाद काम छोड़ दिया। तो ए 1 दिन में 6 यूनिट काम करता है, तो 3 दिन में 6 दिए 18 यूनिट काम कर देगा। तो 60 में से 18 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 42। 60 में से 18 यूनिट काम हो गया, बचा कितना? 42। ये 42 यूनिट काम किसने किया होगा? बी ने और सी ने। लेकिन मेरे बच्चों, सवाल में ऐसा कह रहा है कि काम खत्म होने से 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे है? आप कहेंगे बिल्कुल है, सी ने काम नहीं छोड़ा। बी पहले दिन से क्या आखिरी दिन तक काम पे है? आप कहेंगे नहीं। कब तक है? सर जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। जिस दिन काम खत्म हुआ उससे 4 दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। इसका मतलब सी तो पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है, लेकिन जो बी है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक नहीं है, वो आखिरी के 4 दिन काम पे नहीं था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इन्हीं दिनों का तो काम है 42 यूनिट, कि भाई सी ने पूरे दिन काम किया और बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम बचा 42 यूनिट। मैं कह रहा हूं कि अगर बी ने 4 दिन काम कर लिया होता, यानी बी से अगर हम 4 दिन और काम करा लेते, तो भैया बी एक दिन में कितना काम करता है? 5, तो 4 दिन में कितना काम कर देगा? 20। तो ऐसी स्थिति में कितना काम हो जाता मेरे बच्चे? 62। कितना काम हो जाता मेरे बच्चे? 62 काम हो जाता। ऐसी स्थिति में 62 यूनिट काम हो जाता, क्योंकि 42 करना था। अगर बी को 4 दिन और लगाओगे काम पे, तो भैया काम फालतू हो जाएगा, क्योंकि बी तो आखिरी 4 दिन है ही नहीं, आप करेगा आखिरी दिन तक ले जाएंगे, तो 4 दिन और कराएंगे, तो 20 यूनिट काम हो जाएगा, तो टोटल वर्क हुआ 62। हाँ है ना? मेरी बात समझे? अब बी भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक आ गया और सी भी शुरुआत से लेकर आखिरी तक आ गया। तो बी और सी दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 9। तो 62 यूनिट करने में कितने दिन लगाएंगे? 9 6 54, 8/9 दिन। यानी 6 सही 8/9 दिन में ही पूरा काम खत्म कर लेंगे। 6 सही 8/9 दिन में ही पूरा काम खत्म कर लेंगे। क्या मेरी बात समझ पाए या नहीं? हाँ या ना? ठीक है जी। हो सकता है आपको दिक्कत हो, बिल्कुल ना घबराएं, मैं हूं आपके साथ। ऐसे 3 सवाल हैं लगातार। इस वाले पे ध्यान रखें, स्टेटमेंट वही है। करिए, प्रयास करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से। तो वही टोटल काम मेरे बच्चे बना कितना? 60 यूनिट। हाँ है ना? अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे डिटेल कराऊं और शॉर्ट में समझाऊं आपको, तो अगर मैं डिटेल कराऊंगा तो आपने देखा कि सवाल में लिखा बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ दे रहा है। अगर एक दिन पहले काम छोड़ रहा है तो हमें मानना होगा लेट दी वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं काम एक्स दिन में खत्म हुआ होगा।
है ना। तो कह रहा है कि ए 3 दिन बाद काम छोड़ देता है, इसका मतलब ए के लिए तो सर्टेन है कि भाई ए ने 3 दिन काम किया और 3 दिन के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया। सवाल में कह रहा है कि बी जो है वो काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ, एक्स दिन में। तो बी एक दिन पहले छोड़ दे रहा है, तो एक्स-1 दिन। भाई काम खत्म हुआ है एक्स दिन में, है ना, और बी काम पूरा होने से एक दिन पहले काम छोड़ देता है, तो बी एक दिन पहले छोड़ देता है, तो एक्स-1 डे में भी काम खत्म कर ले रहा है, अरे हाँ है ना। और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो इसका मतलब सी पूरे एक्स दिन रहा। भाई पूरा काम अगर एक्स दिन में खत्म हुआ है और बी एक दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो इसका मतलब बी ने एक्स-1 दिन काम किया, इसमें क्या आपत्ति है। अब यहाँ से निकाल रहे थे मेरे बाबू, 2 10 60 12 5 60 15 चौको 60, है ना। तो ए एक दिन में 6 कमाता है, तो 3 दिन में कितने कमाएगा, 18। बी एक दिन में 5 कमाता है, तो एक्स-1 दिन में 5x-5, और सी एक दिन में 4 कमाता है, तो एक्स दिन में कितना कमा लेगा, 4x। ये टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क किसके बराबर है, 60 के बराबर है ना। सोल्व करोगे 5 4 9x, 18 में 5 क्या 13, 13 उधर जाएगा माइनस का होगा 47, तो एक्स की वैल्यू आएगी 47/9, तो 9×5 = 45, 2/9, इसका मतलब पूरा काम 5 से 2/9 दिन में खत्म हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। ठीक है, ये तो है मेरे बच्चे डिटेल, एक बार समझो 10 सेकंड के लिए, फिर मैं इसका शॉर्ट भी समझाता हूँ आपको। भाई देखो इसमें तो दिक्कत ही नहीं है। अब हमें ये समझना है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, खेल को, कि भाई टोटल काम था 60 यूनिट। ये सर्टेन है कि ए ने 3 दिन काम किया, ये पक्का है कि ए ने 3 दिन काम किया, तो भाई ए एक दिन में 6 यूनिट करेगा, तो 3 दिन में कितना कर देगा, 18। तो ए ने 18 यूनिट काम किया, बचा कितना जी, 42। काम पे बचे कौन है जी, बी और सी। कहता काम पूरा होने से एक दिन पहले बी काम छोड़ के चला गया। तो मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, सी तो काम नहीं छोड़ के गया, यानी सी पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक है, और बी जो है वो पहले दिन से आखिरी दिन तक नहीं है, बी पहले दिन से आखिरी दिन तक नहीं है। कह रहा जी काम खत्म होने से बी एक दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी आना था आखिरी दिन तक, लेकिन सवाल में कह रहा है कि बी आखिरी के एक दिन काम पे नहीं आया। सी आखिरी दिन तक है लेकिन बी आखिरी दिन तक नहीं है, एक दिन की कमी है। अगर मेरे बच्चों मैं ये चाहूं कि बी से मैं आखिरी दिन तक भी काम करा लूं, तो इसका मतलब मुझे बी से एक दिन और काम कराना पड़ेगा, तब ऐसी सिचुएशन आएगी। तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, तो एक दिन और बी से काम करा लूंगा। भाई बी एक दिन पहले छोड़ रहा है, तो बी और सी 42 कर रहे हैं, अगर बी को आखिरी दिन तक बुलाऊंगा तो 5 और काम करेगा, तो टोटल वर्क हो गया 47। हाँ है ना। अब ये बताओ कि बी और सी दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना कमा लेते हैं, 5 और 4 9 यूनिट, तो 47 यूनिट कमाने में कितने लगेंगे, 9×5 = 45, 2/9, 5 सही 2/9 दिन। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर है ना, 5 सही 2/9 दिन आपका बिल्कुल सही उत्तर है, पक्का। अब आ जाओ इसका एक्सट्रीम टाइप पे, जिसमें मजा ही मजा है, करिए। देखिए मेरे बच्चे, बहुत ही खूबसूरत सवाल, मैं दोनों ही तरीकों से इस क्वेश्चन को बताऊंगा। देखिए ये तो तय रहा, आप चिंता ना करें, आपसे इसमें से कोई एक ही पूछा जाना है, आपसे 5 नहीं पूछेगा। इतनी हिम्मत ना उस पूछने वाले की ना हमारे आंसर देने वालों की मेरे बच्चों। तो 10 12 15 कैलसियम आया 60, 10 छिंग 60, 12 पंजे 60, 15 चौको 60, है ना। अब देखिए यार, अब कहानी ये है कि भाई टोटल वर्क है 60 यूनिट। अच्छा पहले मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, मान लेते हैं लेट द टोटल वर्क विल कंप्लीट इन एक्स डेज। मान लेते हैं पूरा काम एक्स दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। पूरा काम मान लेते हैं जी एक्स दिन में खत्म हो जाएगा। अगर पूरा काम एक्स दिन में खत्म होगा मेरे बच्चों, तो सवाल में कह रहा है कि जी ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिन में खत्म हुआ जी, एक्स दिन में। तो ए ने 2 दिन पहले छोड़ दिया, तो एक्स-2 डेज में ए ने काम छोड़ दिया।
और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया तो x माइनस 3 डेज, यानी बी ने x माइनस 3 डेज में काम छोड़ दिया। माफ करिए, पूरा काम अगर x दिन में हुआ तो बी ने 3 दिन पहले छोड़ दिया, तो इसका मतलब बी ने काम किया x माइनस 3 डेज और सी ने काम छोड़ा ही नहीं, तो सी ने क्या होगा मेरे बच्चे पूरा x दिन। अब आइए अगली लड़ाई पे, भाई ए एक दिन में कितना काम करता है 6, तो x माइनस 2 दिन में कितना क्या होगा 6x माइनस 6 दूनी 12। बी एक दिन में कितना करता है 5, तो 5x माइनस 5 थी 15। और सी एक दिन में कितना काम करता है 4, तो x दिन में कितना कर देगा 4x, हाँ है ना। तो टोटल काम कितना हो गया 60 यूनिट, हाँ है ना। तो 5 4 9 और 6 15x, भाई 6 और 5 11 और 4 15x हो गया मेरे भाई, ये 15 और 12 27 हुआ, 60 में 27 जोड़ा 87, 3 5 15, 3 29 87, तो x की वैल्यू 29/5, 29/5, 29/5 मतलब 5 5 25, 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म हुआ होगा। मुझे लगता है इस डिटेल में किसी भाई को कोई आपत्ति नहीं होगा। सीधा सीधा प्रश्न है ये है कि पहले छोड़े तो उसका काम जोड़ दो। तो कुशाल भाई मैंने यही तो समझाया है, मुझे लग रहा तो इंग्लिश मीडियम वाले में भी पढ़ता, नाम आया था तेरा। इसी को अगर शॉर्ट करना हो तो कैसे करें, तो भाई मेरे बच्चों टोटल काम था 60 यूनिट, हाँ है ना। ए बी और सी तीनों ने मिलकर काम करना स्टार्ट किया। सवाल में कह रहा है कि जी जो सी है ना पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक काम पे रहा, ठीक है। जो बी है वो पहले दिन तो है लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया, 3 दिन पहले काम छोड़ के चला गया। और जो ए है वो काम तो शुरू किया लेकिन काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, 2 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ देता है। भाई सी तो पूरे काम में रहा, बी ने काम खत्म होने से 3 दिन पहले काम छोड़ दिया और ए ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम छोड़ दिया। अगर मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, अगर मैं ये चाहूं कि ए आखिरी के 2 दिन भी काम करे, तो भैया ए एक दिन में 6 यूनिट करेगा तो 2 दिन में कितना काम कर लेगा 12। और बी आखिरी के 3 दिन काम करे, तो बी एक दिन में 5 यूनिट करता है तो 3 दिन में कितना कर देगा 15। तो अगर मैं ये चाहूं कि ए भी आखिरी तक जाए, बी भी आखिरी तक जाए, सी भी आखिरी तक जाए, यानी तीनों शुरुआत से लेकर आखिरी तक जाए, तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों काम हो जाएगा 87 यूनिट। और तीनों आखिरी तक जाएंगे तो कितना मिलकर काम कर देंगे 6 5 11 4 15 यूनिट। तो 3 5 15, 3 29 87, तो जोड़ोगे तो आएगा 5 5 25, 4/5, यानी 4 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, हाँ है ना। 5 सही 4/5 दिन में पूरा काम खत्म। देखिए मेरे बच्चे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कैन कंप्लीट वर्क इन 10 12 एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द होल वर्क। समझिए एक सवाल डिटेल करेंगे फिर सारे सॉर्ट आ जाएंगे। कहता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए कैन कंप्लीट ए वर्क इन 10 12 एंड 20 डेज, 10 डेज 12 डेज एंड 20 डेज रेस्पेक्टिवली, हाँ है ना। 10 12 20 कैल्सियम ले लो मेरे बच्चे, ये आएगा 60, हाँ जी। तो 10 चिंक 60, 12 पंजे 60, 20 30 60। इज इट ओके और क्लियर और नॉट। अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल ये कह रहा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी बताइए क्या होगी, या तीनों अलग अलग मिलकर काम कितनी देर में करेंगे। देखिए एक शॉर्टकट है सीधा सीधा, लेकिन पहले मैं डिटेल समझूंगा फिर शॉर्ट समझूंगा। अगर इस इक्वेशन को सोल्व करोगे मेरे बच्चे, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 6, बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है मेरे बच्चे 5, और सी प्लस ए की एफिशिएंसी कितनी है जी 3। अगर इन्हें जोड़ोगे तो ए और ए 2a, बी और बी 2b, सी और सी 2c, हाँ है ना। और ये 6 5 11 और 3 14, हमेशा यही होगा कि 2a 2b 2c होगा। तो करेंगे क्या, जय मां वैष्णो देवी भाई कुशा, कि सबको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये आएगा ए प्लस बी प्लस सी। तो 2 से डिवाइड करने पे सीधी वैल्यू आ जाएगी 7, सबको 2 से भाग दे दिया। मैं अब क्या कहना चाह रहा हूँ पेपर में, मैं सिर्फ आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे हर एक सवाल में ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है। सीधा सीधा क्या करिए कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी निकाल दीजिए, क्या होगी, जो इन ग्रुप की एफिशिएंसी आ रही है इन तीनों के जोड़ को 2 से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा, हाँ है ना। तो 6 5 11 और 3 14, 14 का आधा कितना हो गया 7। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो डायरेक्ट लिख सकते हैं, कितनी आएगी मेरे बच्चे 7। ए प्लस बी प्लस सी की डायरेक्ट एफिशिएंसी निकल के आ गई कितनी 7। क्या मेरी बात से सहमत है यहाँ तक, हाँ हर एक सवाल में, क्योंकि जब भी इनको जोड़ोगे तो 2a 2b 2c, तो जो 2 है वो कॉमन लेके नीचे ले जाओगे तो भाग होगा, हाँ है ना। अब समझिए आगे। अब मान लीजिए आपको निकालना है कि भाई ए इस काम को कितनी देर में करेगा, तो ये बताओ बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, आप कहेंगे 5। तो अगर मेरे बेटे बी प्लस सी की एफिशिएंसी 5 है, तो ये बताइए कि ए की एफिशिएंसी क्या होगी। तो आप कहेंगे सर 5 में क्या जोड़े के साथ आए, तो ए की एफिशिएंसी होगी 2। तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो भाई टोटल काम कितना था 60। अगर टोटल काम 60 है
तो ए की एफिशिएंसी 2 है, तो ए पूरा काम कितनी देर में करेगा? 30 दिन में। हाँ या ना? मेरी बात समझ पाए कि नहीं? अगर ए की एफिशिएंसी 2 है तो ये बताओ इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? तो आप कहेंगे 2 जमा बराबर 6 आएगा, तो बी की क्या लेनी होगी? 4। और अगर बी की एफिशिएंसी 4 है तो पूरा काम है 60, 4 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 15। तो मेरे प्यारे बच्चों बी की एफिशिएंसी होगी 15 दिन। हाँ है ना? और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो आप बताइए सी की क्या लूँ कि बी प्लस सी 5 आ जाए? तो 4 में क्या जोड़ूँ सी की एफिशिएंसी के 5 आ जाए? तो आप कहेंगे सर एक जोड़ दो, 4 और 1 5, तो सी की एफिशिएंसी 1 आ गई। तो 1 आ गई मतलब 60 टोटल काम था, सी एक दिन में 1 काम करेगा, तो इसका मतलब 60 दिन ले लेगा। हाँ है ना? यानी ए लेगा 30 दिन, बी लेगा 15 दिन और सी ले लेगा 60 दिन। है कहीं? तो ए ऑप्शन आपका आंसर आ गया। ठीक है, समझिए। बहुत सारे बच्चे कह रहे 2 कहाँ से आया? सही कह रहे भाई, जब समझाते तब ध्यान देते नहीं हो। देखिए मेरे बच्चे, कह रहा है ए प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, बी प्लस सी प्लस ए। कह रहा है ए प्लस बी किसी काम को 12 दिन में, बी प्लस सी 8 दिन में, और मेरे बच्चे सी प्लस ए 10 दिन में किसी काम को करते हैं। तो भाई 12, 8 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, तो ये आएगा कितना? 120 निकालना सिखाया डिटेल में। तो 12 ढाई 120, 15 8 120, और 10 12 120 12 है ना? अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे ये बताइए कि ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी क्या होगी, तो भाई तीनों की एफिशिएंसी निकालने के लिए तीनों का जोड़ कर लो। तो 10 15 जमा 12 जोड़ोगे तो आएगा 37। हाँ है ना? 10 जमा 12 27 जमा 35 यानी 37। और जितने इनका जोड़ आएगा उसको 2 से भाग दे दोगे तो ये आपका आएगा मेरे बच्चे ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी। हाँ है ना? ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आ जाएगी इससे। सरल शब्दों में लिखोगे तो 18.5। है ना? अब कह रहा है कि भाई ये बताइए इन हाउ मच टाइम दे अलोन कंप्लीट द वर्क। तो बताइए भाई अलग अलग पूरा काम कितने समय में करेंगे? आंसर किसी एक का ही दे रखा है, तो इसका मतलब किसी एक का ही पूछा है, कोई भी निकालते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि बी प्लस सी की वैल्यू बताइए क्या, तो भाई आप कहेंगे सर देखिए बी प्लस सी जो है उसकी एफिशिएंसी है 15, और मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ए की क्या होगी कि टोटल 18.5 आ जाए। तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि सर 15 में क्या जोड़ें कि 18.5? भाई बी प्लस सी की एफिशिएंसी 15 है, तो 15 में क्या जोड़ें कि 18.5 आ जाए? आप कहोगे सर कुछ नहीं जोड़ो, ढाई जोड़ दो, क्योंकि 15 नहीं, ढाई नहीं सॉरी 3.5 जोड़ दो भाई। अगर सर 3.5 जोड़ दोगे तो 15 जमा 3.5 हो गए 18.5। क्या बुराई है इसमें? हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों ए की एफिशिएंसी 3.5, अगर ए की एफिशिएंसी 3.5 है, 3 दूनी 6 और 1 7/2 है, तो ए पूरा काम कितने दिन में कर देगा? तो भाई टोटल वर्क है 120, ए एक दिन में करता है 7/2, 2 प्लट के ऊपर, तो आंसर आ जाएगा 240/7। यानी ए पूरा काम 240/7 दिन में कर लेगा। है ना? अब देखिए मेरे बच्चों, और मैं आपसे पूछता कि बी की बताओ क्या होगी, तो बताइए 3.5 में क्या जोड़ू कि 10 आ जाए? तो आप कहेंगे सर 3.5 में 6.5 जोड़ दो, क्योंकि आधा और आधा 1, 6 और 3 और 1 10 हो गया। तो अगर बी की एफिशिएंसी 6.5 है, यानी 6 से 1/2 है, माने 6 दूनी 12 और 1 13/2 है, तो पूरा काम था 120, 13/2, 2 प्लट के ऊपर आएगा, तो आंसर आ जाएगा 240/13। इसका मतलब बी इस काम को 240/13 दिन में खत्म कर लेगा। हाँ है ना? ऐसे ही मेरे बच्चे सी निकाल लेंगे। ऑप्शन पे मत जाइए, ऑप्शन गलत है। क्लियर है? और लेते हैं एग्जाम्पल, घबराइए नहीं। बहुत ही खूबसूरत सवाल। कह रहा है ए बी और सी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकता है, मतलब ए प्लस बी प्लस सी कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज, जबकि बी अकेला 16 दिन में किसी काम को पूरा करता है। बी अलोन कैन डू द वर्क इन 16 डेज, तथा बी प्लस सी मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं। बी प्लस सी 10 दिन में पूरा काम कर सकते हैं।
तो भैया टोटल वर्क मान ले रहे हैं, तो टोटल काम मान लो जी 16, 10 और 6 कैल्शियम ले लीजिए। तो भैया 16, 10 और 6 कैल्शियम ले लीजिए। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो 6, 10 और 16 ऐसे लिख लीजिए कति बावलों की तरह, बस। और तो कोई कटना ही नहीं है। तो 2 तिया 6, 6 5 30, 30 8 240 गुना कर लो, क्योंकि सारे प्राइम है, 3 से फिर 5 से फिर 8 से। इसका मतलब मेरे बच्चे एलसीएम आएगा 240, यानी टोटल वर्क हुआ आपका 240, है ना। तो 6 दिन में 240, तो एक दिन में कितना 40, 16 दिन में 240, तो एक दिन में कितना 15, और 10 दिन में 240, तो एक दिन में कितना 24, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों ध्यान दीजिए मेरी बात पे। अब सवाल में क्या कह रहा है, कह रहा है ज्ञात कीजिए ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, ए और बी। तो मेरे बच्चे बी की एफिशिएंसी तो आ गई, आपके पास बी प्लस सी की एफिशिएंसी है कितनी है जी 24। तो मेरे बच्चे यहाँ है ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 40, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी 24 है, हाँ है ना। तो 24 में क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए, 24 में क्या जोड़ूं कि 40 आ जाए। तो 24 में क्या जोड़ें कि चल भाई ए प्लस बी प्लस सी 40 है, जिसमें बी प्लस सी की 24 है, तो ए की क्या रखी जाए। तो आप कहेंगे सर ए की रख लो, आप क्या क्या जोड़ूं 24 में कि 40 आ जाए, 16 रख लो सर। तो 16 जमा 24 हो गया 40, हाँ है ना। इसका मतलब मेरे बच्चों ए की एफिशिएंसी है 16 और बी की एफिशिएंसी 15। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी है जी कितनी 31, 16 15 31, हाँ है ना। तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने समय में खत्म करेंगे। तो जी टोटल काम है 240, डिवाइड करेंगे 31 से, तो ये मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर आ गया 240/31। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 240/31, हाँ है ना। सर आज 8 बजे तक की क्लास रखना जी कौशल जी। चलिए तो मेरे बच्चों आज इतना ही रखते हैं, बाकी फिर अगली क्लास में मिलेंगे आपसे कल। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।